हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अभी आप लोग देख रहे हैं क्रेजिबल एजुकेशन। क्रेजिबल एजुकेशन में आपको पढ़ाई जा रही है क्लास 10th का RS अग्रवाल बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने शुरू किया था जिसमें कि हमने कई सारे फॉर्मूले देखे थे और एक्सरसाइज किया था हमने 15A और अभी हम चल रहे हैं 15B में, जिसमें हमने स्टार्ट किया था रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का हमने फॉर्मूला आपको बताया था और कई सारे नए फॉर्मूले बताए थे जो आपके बुक में नहीं मिलेगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए गए थे। ठीक है बच्चों, तो फिर अभी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक देख चुके हैं और अभी फर्दर क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। लेकिन बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें, लाइक करें और बच्चों में इसको फैलाएं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, फर्दर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। ये रेक्टेंगुलर पार्क 35 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड इज टू बी कवर्ड विथ ए ग्रास लिविंग 2.5 मीटर अनकवर्ड ऑल अराउंड इट। ठीक है बच्चों, फाइंड द एरिया इज टू बी लेड विथ ग्रास। तो कहने का मतलब ये फिगर है जिसमें कि हमने बनाया है ABCD एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसमें AB और CD की लंबाई AB लेंथ है वो 35 मीटर है और BC इसका विड्थ है जो कि 18 मीटर है इस पार्क का। इसमें बोला गया है कि आप, और दूसरा एक रेक्टेंगल है EFGH जिसमें कि 2.5 मीटर चौड़ाई का की जगह को या इसमें छोड़ के और बाकी जगह पे हमको घास लगाना है। तो इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट ABCD इज रेक्टेंगुलर पार्क। ओके स्टूडेंट, तो ABCD is a rectangular park. So L is 35 meter, B is 18 meter. Now area of ABCD कितना निकल के आएगा बच्चों, 35 into 18। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 35 को 18 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 35 इंटू 18 4 3 3 6 याद आएगा आपको 630 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे EFGH का। ठीक है बच्चों, अब फर्दर क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क EFGH। ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या होगा बच्चों, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया क्या होगा, हम 35 में क्या करेंगे, ये 2.5 दोनों तरफ है लंबाई में, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे 2 इंटू 2.5। ठीक है बच्चों, ये लंबाई हुई इंटू, फिर इसी तरीके से हमने क्या करना है, चौड़ाई में विड्थ में क्या करना है 18 माइनस 2 इंटू 2.5। ठीक है बच्चों, अब इसमें कितना, इसमें माइनस कर दो आप तो 30 होगा, यहाँ पे इसमें माइनस करो तो 13 होगा, तीन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 390। तो क्या है, तो टोटल हुआ, टोटल ग्रॉस एरिया टू लेड विथ ग्रास। ठीक है स्टूडेंट, क्या करेंगे, इसमें हमने पहले क्या निकाला हुआ था, ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन 2 हो गया मीटर स्क्वायर यहाँ पे। तो 630 में से आपने क्या करना है, 390 को माइनस करना है। ठीक है बच्चों, आप सब्ट्रैक्ट कर लो 4, ये 532 240 मीटर स्क्वायर which is required answer. Okay student,
नाउ स्टूडेंट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? ए रेक्टेंगुलर प्लॉट मेजर 125 मीटर बाय 78 मीटर। इस पे ध्यान देने के लिए आता है, इसको आप ध्यान से देखें। 125 मीटर बाय 78 मीटर मीन्स 125 मीटर ये लॉन्ग है रेक्टेंगुलर प्लॉट और 78 मीटर वाइड है, क्योंकि 125 मीटर लॉन्ग एंड 78 मीटर वाइड। ठीक है। इट हैज ए ग्रेवल पाथ 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड द आउटसाइड। मतलब ये आपका ये जो है ये 3 मीटर चौड़ा का रास्ता है इस प्लॉट के बाहर से। ये बाहर से आपका ये रास्ता 3 मीटर चौड़ा का दिया हुआ। ठीक है। अब फाइंड, तो पूछ क्या रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। मतलब इसका एरिया सिर्फ पूछ रहा है आपको। ये पाथ जो है इस पाथ का एरिया पूछ रहा है ऑल अराउंड द पार्क। एंड सेकंड चीज क्या पूछ रहा है ये? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इट 75 मीटर पर स्क्वायर। मतलब इस रास्ते को अगर इसमें हम इस पाथ को बनाना है तो इसका जो कॉस्ट पड़ रहा है दैट इज 75 पर नंबर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पड़ रहा है 75। तो हमको फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट हमको निकालना है, पहले हम निकाल लेते हैं टोटल एरिया ऑफ दिस प्लॉट इंक्लूडिंग पाथ। टोटल एरिया ऑफ प्लॉट इंक्लूडिंग पाथ मीन्स टोटल एरिया ऑफ प्लॉट ABCD। ठीक है, इंक्लूडिंग पाथ। तो क्या होगा इसमें? इसके लिए L क्या हो जाएगा बच्चों? L इसके लिए क्या हो जाएगा? 125 मीटर प्लस 6 मीटर दैट इज 131 मीटर। क्यों होगा? क्योंकि आप इस लेंथ में आप जाओगे तो 3 मीटर वाइड का इधर है और 3 मीटर वाइड का इधर, ये दोनों इसमें ऐड हो जाएगा। सेम वे विड्थ में आप जाओगे दैट इज विड्थ कितना है इनिशियल 78 प्लस दोनों साइड आप जाओगे तो 6 दैट इज 84 मीटर। देन हम फाइंड एरिया निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? 131 इंटू 84। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आएगा? दैट इज आएगा 11004 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब अगेन निकालते हैं एरिया ऑफ प्लॉट EFGH। ठीक है बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका एरिया क्या हो जाएगा? दैट इज 125 इंटू 78। क्यों? क्योंकि ये विदाउट पाथ है, इसमें पाथ इंक्लूड नहीं किए हैं। इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9750 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम? ये जो हमने एरिया निकाला, ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दोनों एरिया है। अब हमने निकालना है पाथ का सिर्फ एरिया। तो क्या होगा? तो एरिया ऑफ ओनली पाथ ये क्या हो जाएगा बच्चों? 11004 माइनस 9750। इसको जब सब्सट्रैक्ट करोगे आप लोग तो ये वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा? 1254 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको ये तो निकल गया। ये आपको एरिया जो पूछ रहा था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में एरिया पूछ रहा था वो पाथ का, तो ये निकल गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट इसका, तो लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 75 रुपीज। इसीलिए 1254 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1254 इंटू 75 हो जाएगा आपका। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा दैट इज 94,050 रुपीज। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है। नाउ स्टैंड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे बुक में दिया हुआ है 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डील करते हैं। ए फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स ऑल अराउंड इनसाइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। ये ABCD एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, जिसकी लंबाई बोली गई है 54 मीटर। ओके, एंड विड्थ बोला गया है 35 मीटर। ठीक है बच्चों,
इफ द एरिया ऑफ द पाथ मतलब इस ऑल अराउंड जो है इसका चौड़ाई बोली गई है, एरिया बोला गया है 420 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ, मतलब आप ABCD एक पूरा एक आपका रेक्टेंगुलर यूनिफॉर्म फुटपाथ है। ये फुटपाथ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स ऑल अराउंड, मतलब ये फुटपाथ है, ये आपका चारों तरफ फुटपाथ है और ABCD एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लंबाई दी हुई है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है 54 मीटर, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 35 मीटर। इसके अंदर से ये रास्ता बना हुआ है। लेट विड्थ ऑफ फुटपाथ कितना मान लेते हैं हम लोग, x मीटर, ठीक है बच्चों। इसका एरिया ऑफ फुटपाथ दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ फुटपाथ कितना दिया हुआ, दैट इज 420 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या निकालना है कि इसका एरिया निकालते हैं, टोटल एरिया ऑफ ABCD क्या निकल के आ जाएगा, ये 54 इंटू 35 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लो, चलो एक मान लेते हैं। उसके बाद निकालते हैं हम एरिया ऑफ EFGH, एरिया ऑफ EFGH ये क्या हो जाएगा बच्चों, 54, चूंकि अंदर से ये रास्ता है तो इसमें 2 इंटू एक्स माइनस हो जाएगा, इंटू 35 माइनस अगेन 2x, ये होगा। इसको आप मान लो 2। अब क्या होगा कि एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH, तो आपका फुटपाथ का एरिया निकल के आ जाएगा। तो फुटपाथ का एरिया कितना दिया हुआ, ओके स्टूडेंट। तो हम लोगों ने पढ़ा एरिया ऑफ EFGH, ये मतलब 54 और माइनस 2x इंटू 35 माइनस 2x होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फुटपाथ का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ फुटपाथ निकाल लेते हैं। फुटपाथ क्या होगा, आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से घटा दीजिए, माइनस कीजिए, मतलब दैट इज 54 इंटू 35 माइनस का 54 माइनस 2x इंटू 35 माइनस 2x। एरिया ऑफ फुटपाथ दिया हुआ आपको क्वेश्चन से, ठीक है, 420, ये होगा 1890 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1890 ब्रैकेट 1890 एंड ये हो जाएगा माइनस का 178 प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट हटाते हैं, 1890 माइनस 1890 प्लस का 178x माइनस का 4x स्क्वायर, इससे ये कट गया, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, इसको छोटा करने के लिए आप 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, अपॉन 2, ये हो जाएगा 210 इक्वल टू 89x माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सबको एक तरफ ले आते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 89x प्लस का 210 इक्वल टू 0, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप फैक्टराइज करो, यहाँ पे करते हैं फैक्टराइज, माइनस का 84x माइनस का 5x
प्लस 210 इक्वल मान लोगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ का माइनस का 42। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको हम जब फैक्टर करते हैं तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, उसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस 42, फिर यहाँ से 5 कॉमन लिया हमने तो x हो गया माइनस 42 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो रूट क्या आ गया, 2x माइनस 5 एंड x माइनस 42, ये दो रूट आ गया इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/2 इक्वल टू 2.5 मीटर। सेकंड में चेक करते हैं हम x माइनस 42 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 42 विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल एरिया, टोटल का लेंथ ही 42 है। अगर मैं पाथ का लेंथ विड्थ ले लूंगा 42 तो पॉसिबल होगा नहीं। इसलिए हम क्या लेंगे, हमारे क्वेश्चन के लिए क्या होगा पहले, तो विड्थ ऑफ द फुटपाथ कितना निकल जाएगा हमारा, दैट इज 2.5 मीटर। तो होगा विड्थ ऑफ द फुट पाथ इक्वल टू 2.5 मीटर आंसर। लेकिन बच्चों आप लोग को मैंने जब पहला वीडियो हमने बताया था, जब फॉर्मूला बता रहा था तो आपको हम लोगों ने इसके बारे में मैंने आपको बताया था एक दूसरा ट्रिक, जिसको अमेजिंग ट्रिक है ये। उस ट्रिक से आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ गया, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया, तो उसके लिए हमने बताया था अगर किसी भी रेक्टेंगल में चारों तरफ से अंदर की तरफ से अगर रास्ता बना हुआ है तो उसके लिए सिर्फ उस पाथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, मतलब उसका एरिया निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, तो उसमें हमने बताया था कि अगर ये इसकी चौड़ाई x मीटर है, ये लंबाई x मीटर है, चौड़ाई x मीटर है और ये चौड़ाई x मीटर है, तो हमने बताया था एरिया ऑफ पाथ बताया था कब, जब ये पाथ इनसाइड हो। तो हमने क्या बताया था फॉर्मूला, दैट इज बताया था 2x इंटू एल प्लस बी माइनस का 2x। अब इसमें हम सारा वैल्यू पुट कर दो तो एरिया ऑफ पाथ आपको पहले से क्या हो, दैट इज 420 मीटर स्क्वायर। आपको वैल्यू निकालना है x का, तो 2x प्लस एल प्लस बी माइनस 2 का x, 2x 2 से इसको कटाओ दैट इज 210। तो 210 इक्वल टू x, l कितना दिया हुआ है 54 प्लस कितना दिया हुआ 35 माइनस का 2x। ठीक है बच्चों, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो x इसको आप 4 5 9 89 ये हो जाएगा, यहाँ से करोगे तो 89x माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है 210, ये फिर से ही हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 89x प्लस का 210। ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करो उसी तरीके से, फिर इसको फैक्टर इसका निकालो, 2x स्क्वायर हो जाएगा ये 84x माइनस का 5x। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करना है, जल्दी से हो जाएगा ये अपना। x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, फिर 2x यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पे हो जाएगा आपका x 42 माइनस का 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 42 इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 एक रूट हो गया, दूसरा ये आपका ये हो जाएगा x माइनस 42 हो गया, तो 2x इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5/2 दैट इज 2.5। दूसरा करेंगे x माइनस 42 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 42 विच इज नॉट पॉसिबल। ये आपका निकल गया, x का वैल्यू निकालना था जो कि आपको वो सॉरी विड्थ ऑफ द पाथ निकालना था, विड्थ ऑफ द पाथ निकल गया, आंसर ही होगा। इस तरीके से भी आप जल्दी से जल्दी कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बच्चों, अब हमने जो क्वेश्चन जो सॉल्व किया रिपीट करके वीडियो देखिए और लाइक और शेयर कीजिए, आगे आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्रेजी वेल एजुकेशन है, इससे खुद भी जुड़िए और को भी इसमें जुड़वाइए ताकि आप लोग को फ्री कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, और नए नए ट्रिक से साथ में आपको पढ़ाई करवा सके। ठीक है बच्चों,
Okay, please subscribe my channel and watch and share. आप प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे आते रहे।